चारों तरफ घना कोहरा। गांव से कुछ दूरी पर स्थित वो शमशान जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं। रोहित का शॉर्टकट और बंद होती बाइक की आवाज फिर अचानक बंद हो। शहर से लौटते वक्त शॉर्टकट लेता है, पर जैसे ही शमशान घाट के पास पहुंचता है उसकी बाइक अचानक बंद हो जाती है। क्या ये इंजन है या मेरी किस्मत? पहली आवाजें और डर का माहौल। हवा की सिटी, धीमी हंसी की आवाज, चारों ओर सन्नाटा, और तभी एक औरत की डरावनी हंसी गूंजती है। रोहित की रूह कांप जाती है। ये कौन हंस रहा है? अंधे भूत का आगमन। कोहरे के बीच से एक परछाई निकलती है। लंबा पतला शरीर, बिना आंखों के चेहरा। वो अंधा भूत जिसे दिखता तो नहीं लेकिन सब सूंघ लेता है। मुझे दिखता नहीं लेकिन मैं सब सूंघ सकता हूँ। तेरी सांसें भी। तेज हवा का झोंका, औरत की चीख। तभी आसमान से एक औरत उड़ती हुई आती है। काली साड़ी, लाल आंखें, खुले बाल। ये वही चुड़ैल है जिसकी आत्मा शमशान से कभी निकली ही नहीं। आज तू हमारी रूहों का खाना बनेगा। इंसान आत्माओं का रहस्य। ये चुड़ैल और अंधा भूत कभी पति पत्नी थे, जिंदा जलाए गए। अब हर अमावस्या वो किसी जिंदा की आत्मा लेते हैं अपने पास। रोहित की राख और रक्षा। जेब से कुछ निकालने की आवाज, राख उड़ती है, तेज जलने की आवाज। ये तांत्रिक की राख, शायद यही बचा सकती है मुझे। रोहित राख में फेंकता है और जैसे ही वो राख आत्माओं को छूती है, दोनों आत्माएं आग की तरह जलने लगती हैं। नहीं नहीं नहीं। सब कुछ शांत हो जाता है, पर हवा में अब भी उनकी चीखें गूंजती हैं। और शमशान के बाहर लगे बोर्ड पर लिख, कोई साया? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं और इस रास्ते से अमावस्या की रात न जाएं। क्या आप भी कभी किसी सुनसान शमशान के पास से गुजरे हैं? मृत आत्मा का रहस्य। छोटे से गांव नारायणपुर में एक पुराना टूटा फूटा हवेलीनुमा मकान था, ठाकुर हवेली, जहां कोई दशकों से नहीं गया था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और सुबह वहां जाने वाला कोई लौटकर नहीं आता। कहानी की शुरुआत। आदित्य, एक 10-22 साल का युवा पत्रकार, सच्चाई की खोज में उस हवेली की जांच करने गांव आता है। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, बाबूजी वहां मत जाइए, वो हवेली शापित है। पर आदित्य नहीं माना। उसे उस जगह के रहस्य का पर्दाफाश करना था। हवेली के भीतर आदित्य रात को कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। भीतर घुसते ही हवा में सड़न और बासी खून की बदबू थी। फर्श पर जले हुए मोमबत्तियों के निशान थे और दीवारों पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान। अचानक एक कमरा अपने आप खुला। वहां एक पुराना आईना था। आदित्य ने जैसे ही उस आईने में देखा, उसके पीछे एक औरत की परछाई दिखी। उसे मुड़कर देखा। रहस्य की परतें खुलती हैं। अगले कुछ घंटों में आदित्य को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, मुझे जिंदा जला दिया गया, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, वरना हर अमावस्या को एक जान लेती रहूंगी। डायरी राधा नाम की एक लड़की की थी जो ठाकुर के बेटे से प्रेम करती थी, लेकिन ठाकुर ने उनकी जात पात के कारण उसे हवेली में बंद कर जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा अब तक बदला चाहती थी। डरावनी घटनाएं। आदित्य की टॉर्च बंद होने लगी, दीवारें हिलने लगी। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राधा की आत्मा प्रकट हुई, जले हुए चेहरे और लाल आंखों के साथ। वह चिल्लाई, मेरी मुक्ति कब होगी? आदित्य कांपते हुए बोला, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। उसने कैमरे से पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और अगली सुबह जैसे तैसे बाहर निकला। अंत और ट्विस्ट। आदित्य ने वह वीडियो चैनल पर अपलोड किया और राधा की कहानी पूरे देश में फैल गई। प्रशासन ने केस दोबारा खोला और ठाकुर परिवार के खिलाफ FIR हुई। लेकिन अगली अमावस्या को आदित्य के कमरे से सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दी। दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, वहां सिर्फ एक जली हुई डायरी थी और आईने में राधा के पीछे आदित्य की परछाई भी। क्या राधा अब मुक्त हो गई या कोई और आत्मा बन गई? अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ चेहरा बदलता है।